श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए भी और जन सामान्य के लिए भी बहुत ही उपयोगी विषय है। हर व्यक्ति धनार्जन करता है, धनार्जन के बाद धन संचय करना चाहता है। किसी न किसी क्षेत्र में वह निवेश करता है अथवा बैंक में या डाकघर में खाता खोलता है, जिसमें थोड़ा थोड़ा संचय वह करता रहे और एक अच्छा संचय करने की स्थिति में आ जाएगी। ऐसी प्रवृत्ति हर व्यक्ति की होती है, लेकिन उसमें सफलता कितनी मिलती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि सही समय पर यदि कोई बीजारोपण किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, तो उसका उचित लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है, जो उसको उसकी कुंडली के द्वारा प्रॉमिस किया होता है। लेकिन अशुभ समय पर बीजारोपण करना अथवा किसी कार्य का प्रारंभ करना, उसके फल विपरीत भी हो जाते हैं। व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है, लेकिन उसमें वह धन जमा नहीं कर पाता और एक दिन उसे बैंक के द्वारा खर्चे कटने के बाद अपना खाता बंद करना पड़ता है। व्यक्ति शेयर मार्केट में निवेश करता है, लेकिन शेयर के दाम घटते चले जाते हैं और अंततः उसे नुकसान उठाने के साथ साथ अपने धन को वापस लेना पड़ता है। इसी प्रकार म्यूचुअल फंड आदि में, भूमि आदि की खरीद में निवेश करने से संबंधित शुभ समय का विचार कैसे किया जाए, आज की कक्षा का विषय उसी के ऊपर है कि कौन सी दशा अंतरा और भुक्ति आदि में निवेश ना किया जाए और किस दशा भुक्ति अंतरा में निवेश किया जाए। और उस दिन चंद्रमा का गोचर विशेष रूप से देखना चाहिए। यदि अशुभ भावों के कार्यशों की दशा भुक्ति और अंतरा में निवेश किया जाएगा, बैंक आदि में खाता खोला जाएगा, तो धन संचय या धन में वृद्धि के संकेत नहीं होंगे। यदि अच्छे ग्रहों की अच्छे कार्यशों की दशा अंतरा भुक्ति में निवेश किया जाए, बैंक में या डाकघर में खाता खोला जाए, भूमि आदि खरीदा जाए, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश किया जाए, तो पर्याप्त लाभ की संभावनाएं जैसी भी जन्म पत्रिका में प्रॉमिस बन रहा होगा, जैसी संभावनाएं बनती होंगी, वैसी प्राप्ति और लाभ के संकेत बन जाते हैं। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार करते हैं। अतः बैंक में खाता खोलना हो, डाकघर में खाता खोलना हो, सेविंग अकाउंट्स बचत खाता अथवा सावधि जमा खाता फिक्स डिपॉजिट करना हो, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या रियल एस्टेट आदि में, भवन आदि पर निवेश करना हो, तो उसमें यदि पर्याप्त लाभ की संभावना खोजना हो, तो उस दृष्टि से निवेश करना कि हमें उस समय दशा भुक्ति अंतरा को देख लेना चाहिए, जो हमारी दशा भुक्ति अंतरा चल रही हैं। तो उस समय ये आवश्यक है कि अष्टम और द्वादश भाव के कार्यशों की दशा अंतरा भुक्ति से बचा जाए। यदि अष्टम भाव के या द्वादश भाव के कार्यशों की दशा भुक्ति और अंतरा चल रही हों, तो हमें किसी भी प्रकार के निवेश से बचना चाहिए। कोई भी खाता आदि खोलना, कहीं भी निवेश करना, ऐसी स्थिति से बचना ही चाहिए। और जब 3, 6 और 11 ये भाव जो उपयोगी भाव हैं, इनकी संयुक्त रूप से दशा भुक्ति और अंतरा चल रही हो, तो वह निवेश करने के लिए, धन संचय की दृष्टि से, बचत की दृष्टि से, बैंक में खाता खोलने के लिए, फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, सावधि जमा करते हैं जो डाकघर आदि में खाता खोलने के लिए, या अन्यत्र भी कहीं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या रियल एस्टेट आदि में निवेश करने के लिए, वह एक उचित समय होता है। यदि उस समय पर निवेश किया जाएगा, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में वह वृद्धि को प्राप्त होगा। उस समय में यदि बैंक में खाता खोला जाएगा, तो उसमें धन के निवेश करने की, धन के जमा करने की अवसर प्राप्त होंगे। उसमें धन जमा किया जाएगा और एक अच्छी खासी बचत करने की दिशा में बढ़ा जा सकता है।
तो इस तरह से तृतीय भाव क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का है, प्रपत्र का है, लेखा जोखा का है, उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। 11वां भाव प्राप्ति का भाव है, वृद्धि का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, उसका समावेश होना चाहिए। और 6वां भाव अर्थ त्रिकोण का भाव है, द्वितीय भाव से पंचम है, लेकिन सप्तम भाव से 12वां है, क्योंकि सप्तम भाव हमारा विरोधी है और विरोधी का व्यय स्थान हमारे लिए वो लाभ का संकेत बनता है। इसलिए तीसरा, 6वां और 11वां भाव के कार्यों की दशा भुक्ति और अंतरा चलती हो तो उसमें हमें निवेश करना चाहिए और उस समय चंद्रमा का गोचर भी देखना चाहिए। चंद्रमा यदि राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र के आधार पर तृतीय, 6वें और 11वें भाव के कार्यों से संबंध बनाता हो, अष्टम और द्वादश के कार्यों से संबंध ना बनाता हो, वह दिन सर्वोत्तम और उपयोगी होता है बैंक खाता खोलने के लिए, डाकघर में खाता खोलने के लिए या निवेश आदि करने के लिए। अब एक जन्म पत्रिका पर उदाहरण के साथ सांकेतिक रूप से इसे समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने एक कस्प कुंडली जो कृष्णमूर्ति पद्धति में बनाई जाती है, जिसमें कार्यों का विचार किया जाता है, उपनक्षत्र का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मकर लगन है, द्वितीय भाव में मंगल और शुक्र हैं, तृतीय भाव में बुध और केतु हैं, चतुर्थ भाव में सूर्य और चंद्रमा हैं, नवम भाव में राहु और गुरु हैं और लग्नेश और धनेश 11वें भाव में है। तो इस समय इस जातक की शनि में राहु की दशा चल रही है। तो पहले हम शनि को देखते हैं कि क्या शनि का एकादश भाव से, तृतीय भाव से या 6वें भाव से संबंध बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि शनि एकादश भाव में बैठकर प्रबल रूप से एकादश भाव का कार्य बन रहा है, क्योंकि शनि केतु के नक्षत्र का है और केतु तीसरे भाव में बैठकर शनि को तीसरे भाव का प्रबल कारकत्व दे रहा है। तो शनि यहाँ पर तीसरे और 11वें भाव का प्रबल कार्य बन रहा है। तो शनि की दशा में इस व्यक्ति को निवेश करने के अच्छे संबंध प्राप्त होंगे। वह निवेश कर सकता है, बैंक खाता खोल सकता है, डाकघर में खाता खोल सकता है, बचत की तरफ बढ़ सकता है। अब आगे हम विचार करते हैं राहु के लिए। राहु की अंतर्दशा है यानी भुक्ति है। तो राहु नवम भाव में बैठा है। नवम भाव का संबंध अष्टम या द्वादश से नहीं है, राहु अपने ही नक्षत्र में है और राहु का जो राशि स्वामी है वह तृतीय भाव में विराजमान है। अतः राहु भी तृतीय भाव से संबंध स्थापित करता है। अष्टम या द्वादश से उसका संबंध नहीं होता है, फिर भी क्योंकि वह नवम में बैठा है, लेकिन द्वादश इसके साथ बैठा है तो कुछ प्रभाव द्वादश भाव का उस पर अवश्य रहेगा। लेकिन क्योंकि उसका राशि स्वामी तृतीय भाव में बैठकर राहु को देख रहा है तो तृतीय भाव का प्रभाव यहाँ प्रबल है। अतः राहु के अंतर्दशा में यानी राहु की भुक्ति में निवेश किया जा सकता है, बैंक खाता या डाकघर में खाता खोला जा सकता है, फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा किया जा सकता है। अब इनमें हम अंतर्दशाओं की बात प्रत्यंतरदशा का विचार करते हैं, यानी जो तीसरी दशा होती है जिसे हम अंतरा कहते हैं केपी ज्योतिष में। तो राहु में, शनि में राहु और उसमें जो राहु का अंतर होगा उसमें भी किया जा सकता है। लेकिन जो बृहस्पति का अंतर होगा यानी प्रत्यंतर दशा जो बृहस्पति की होगी, शनि में राहु में बृहस्पति, उसमें निवेश नहीं करना चाहिए, खाता नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ 12वें भाव का स्वामी है। लेकिन वह मंगल के नक्षत्र में बैठा है, 11वें भाव का भी वह कार्य बनता है, लेकिन 12वें भाव से संबंध होने के कारण उससे बचा जाना चाहिए। इसके बाद आता है शनि में राहु में शनि, उसमें खाता खोला जा सकता है, निवेश किया जा सकता है, क्योंकि शनि राहु और शनि तीनों ही 3, 6, 11 के कार्य बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 6वें भाव से संबंध सीधे रूप से राहु का नहीं बनता है, फिर भी राहु क्योंकि छाया ग्रह है तो वह षष्ठेश की राशि में बैठा है और उसका राशि स्वामी तृतीय भाव में बैठा है।
इसके बाद दशा आती है शनि में, राहु में, बुध। तो शनि और राहु का तो हम विचार कर ही सकते हैं। बुध के प्रत्यंतर को हम देखें तो बुध क्योंकि छठवें भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में बैठा है, केतु के नक्षत्र में है, और केतु भी वहीं तृतीय भाव में विराजमान है। 3 और 6 को बुध कार्य बनता है। इसके बाद शनि में, राहु में केतु, केतु छाया ग्रह है, अपने ही नक्षत्र का है और तृतीय भाव में विराजमान है। यह दशा भी उपयोगी है निवेश करने के लिए, खाता आदि खोलने के लिए। इसके बाद शुक्र का प्रत्यंतर देखें तो शुक्र क्योंकि बैठा द्वितीय भाव में है, लेकिन वह बुध के नक्षत्र का है और बुध यहाँ पर षष्ठेश है और तृतीय भाव में विराजमान है। तो शुक्र की दशा में भी निवेश किया जा सकता है, बैंक खाता, डाकघर खाता खोला जा सकता है। इसके बाद शनि में, राहु में, मंगल। तो मंगल का हम प्रत्यंतर देखें तो मंगल लाभेश है, धन भाव में बैठा है, तो लाभ भाव का संकेत वह देता है। अष्टम और द्वादश से उसका कोई संबंध नहीं है, वहाँ के नक्षत्र में नहीं बैठा, वहाँ का राशि स्वामी नहीं है, वहाँ का आधिपत्य उसके पास नहीं है। अतः शनि में, राहु में, मंगल में भी निवेश किया जा सकता है, बैंक खाता आदि खोला जा सकता है। इसके बाद हमें चंद्रमा का विचार करना चाहिए कि उस दिन का चंद्रमा किसी ऐसे ग्रह की राशि में हो जो 3, 6, 11 का कार्येश हो, ऐसे ही ग्रह के नक्षत्र में हो और ऐसे ही ग्रह के उपनक्षत्र में हो, लेकिन उसका अष्टम और द्वादश से संबंध ना बन रहा हो। तो गुरु के नक्षत्र में या गुरु की राशि में, सूर्य के नक्षत्र में या सूर्य की राशि में ऐसे जातक को, या सूर्य के उपनक्षत्र में जब चंद्रमा का गोचर हो तो सूर्य और गुरु की राशि, सूर्य और गुरु के नक्षत्र और उपनक्षत्र में गोचर करते हुए चंद्रमा के समय निवेश से या बैंक खाता खोलने से बचना चाहिए। अन्य ग्रहों की दशा अंतराभुक्ति और उन्हीं के राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होने पर विचार किया जाए। यदि कभी ऐसी स्थिति बन रही हो कि काफ़ी लंबे समय तक किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जो अष्टम और द्वादश का कार्य भी बन रहा हो 3, 6, 11 के साथ साथ, तो निवेश किया जा सकता है, लेकिन उस समय चंद्रमा के गोचर का विशेष विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का गोचर शुभ हो और जो दशा अंतरा और भुक्ति के स्वामी हैं उनका भी गोचर 3, 6, 11 से संबंध बना रहा हो गोचर काल में। तो इस तरह से हम खाता खोलने के लिए या निवेश करने के लिए एक शुभ समय का निर्धारण सरलता के साथ कर सकते हैं, जो हमारे जीवन में आगे वृद्धि कारक साबित होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।